भाईजान, अब्बा जी को भी फोत हुए दिन ही कितने हुए हैं और आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। कुछ दिन ठहर तो जाएं। ठहर जाऊं? जब कुछ दिन बाद भी बंटवारा होना है तो आज क्यों नहीं? और जाने वाला तो चला गया, अब हम तो अपनी जरूरियात पूरी करें। खुदा का खौफ करें भाईजान, वो हमारे वालिद साहब थे। लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे। मुझे लोगों की नहीं बल्कि तेरी फिक्र है। सारे जमीनों के कागजात तो तेरे पास हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आज मुझे चल के तेरे पास आना पड़ रहा है। तो मुझ पे यकीन नहीं है भाईजान? आपको आपका हक मिलके रहेगा। मुझे तो इन कागजात की इतनी समझ नहीं है। अगर आपको पता है तो फिर करवा लें तकसीम। बस ठीक है, फिर मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तुझे सिर्फ 1 से 2 दिन में बताता हूँ, फिर करते हैं बंटवारा। भाईजान, आप एक दफा आकर उन्हें मिल तो जाएं, वो आपको याद कर रहे हैं। उनकी काफी तबीयत खराब है। मैं अभी बहुत मसरूफ हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, तुम खुद ही देख लो। ऐसा ना करें, आप बड़े बेटे हैं, उन्हें बहुत प्यार है आपसे। अगर आप आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। तो ये खुशी तुम खुद ही दे दो ना, मैं जब फारिग होऊंगा लगा लूंगा चक्कर। देखिए, मैं नहीं रख सकती अब्बा जी को, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें संभालेंगे या उनको? भाभी, मुझे मजबूरी की वजह से आपको कहना पड़ रहा है, वरना कभी ना कहता। मेरे साले की शादी है, हमें हफ्ते के लिए वहाँ जाना है। पीछे अब्बा जी को कौन संभालेगा? ये मेरा मसला नहीं है। अब्बा जी अगर इतने ही जरूरी हैं तो शादी छोड़ी भी जा सकती है, फिर संभालते रहिएगा उन्हें। जब अब्बा जिंदा थे तब तो कभी भाई और भाभी ने हाल तक ना पूछा, और आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, कैसे जायदाद के लिए भागे आए हैं। बस अल्लाह ही हिदायत दे। हाँ, फिर क्या बना? करता है आपका भाई जमीन नाम या कोई बहाना सुना दिया? उसकी क्या मजाल कि वो मुझे कोई बहाना सुनाए। मैं अपना हिस्सा ले रहा हूँ, कोई भीख नहीं। और बाप उसका अकेले का नहीं था, मेरा भी था। फिर भी आप ध्यान कीजिएगा, वो अनपढ़ जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं। ये ना हो आप इंतजार करते रह जाएं और वो सारी जमीन अपने नाम करवा ले। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो, और मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि सारे जमीनों के कागजात तो उसके पास है। मेरे पास तो ऐसा कोई सबूत है भी नहीं जिससे मैं जमीन अपने नाम करवा सकूं। क्या सारे कागजात उसके पास हैं? मुझे तो टेंशन हो रही है, अब क्या करेंगे हम? बेगम, फिक्र क्यों करती हो? अगर कागजात उसके पास है तो क्या हो गया? मैं अच्छे से जानता हूँ कि निकलवाने कैसे हैं, और देख लेना जल्दी वो कागजात मेरे हाथ में होंगे। अच्छा, फिर तो ठीक है। आपने जो भी करना है आज की आज ही करें, बल्कि मैं तो कहती हूँ किसी अच्छे वकील से राब्ता कर लें। ये काम किसी वकील का नहीं बल्कि पटवारी का है, और मेरी नजर में 1-2 पटवारी हैं। मैं उनसे अभी जाके मिल लेता हूँ। देखें, आप मुझे न बताएं, मैं पटवारी हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि किस किस की जमीन कौन कौन से खाते में पड़ी है। इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। एक छोटी सी दरख्वास्त है आपसे। जी जी परवेज साहब, बताएं क्या काम है? असलम साहब, आपको तो पता है कि पिछले दिनों ही अब्बा जी फौत हुए हैं। अब पीछे जमीन पड़ी रुल रही है, तो मैं ये चाह रहा था कि बराबर बराबर तकसीम होने की बजाय अगर फ्रंट वाली जमीन मेरे नाम हो जाए और पीछे वाली छोटे के। देखें, ये काम इतना आसान है नहीं, लेकिन एक सूरत में मुमकिन है कि अगर कागजात मेरे हाथ में हो और जेब गर्म हो, तब ऐसी रद्द-ओ-बदल की जा सकती है। पैसों की तो आप फिक्र ही मत करें, जो आपका मुआवजा बनेगा उससे 2 गुना ज्यादा दूंगा। और बाकी रही कागजात की बात, उसका भी मैंने बंदोबस्त कर रखा है। बस ठीक है, फिर समझिए आपका काम हो गया। जैसे आप कहते जाएंगे वैसे सब होता जाएगा। जी भाईजान। अभी मेरी पटवारी से बात हुई है, उसने कहा कि हो जाएगा काम। लेकिन इतनी जल्दी? आपने तो 1-2 दिन का बोला था, फिर आज ही कर ली बात। तो इससे तुझे क्या मसला है? या तो तेरे दिल में कोई चोर है जो तू बार बार कह रहा है कि अभी रुक जाए, इतनी जल्दी क्या है? अरे नहीं नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कहाँ आना है, मैं अभी आ जाता हूँ। ठीक है, फिर तू जल्दी से असलम पटवारी के पास आ जा। और सुन, सारे कागजात उठा के लाई, खाली हाथ ना आ जाई। जी जी भाईजान, मुझे पता है, मैं लेता आऊंगा। ओके। ये क्या हो गया? सारी जमीनों के कागजात उस शॉपर में थे। अब मैं भाई को क्या जवाब दूंगा? वो तो मुझे ही गलत समझेंगे।
परवेज साहब, आपका काम हो गया है, कागजात अब मेरे पास है। ओए, तुझे मैंने कहा था कि कागजात लाजमी लेकर आई और तू खाली हाथ आ रहा है। भाईजान मैं कागजात लेके ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में कोई मुझसे खींच के भाग गया। क्या? खींच के भाग गया? मुझे बेवकूफ समझता है? झूठ बोल रहा है तू। मुझे पहले ही शक था कि तू इस जमीन की तकसीम के हक में ही नहीं है। नहीं नहीं भाईजान, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा, कसम से मैं कागजात लेके ही आ रहा था। लेकिन ओ बस है बस, तेरे ड्रामे देख लिए मैंने। झूठी कस्में ना खा के दिखा मुझे। अरे भाईजान, आप लोग लड़ क्यों रहे हैं? कागजात गुम हो भी गए हैं तो क्या परेशानी की बात है? आखिर में पटवारी किस काम का? नए तैयार करवा दूंगा। क्या वाकई पटवारी साहब, नए कागजात बन तो जाएंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल बन जाएंगे। बस आप लोग मुझे 1 हफ्ते का टाइम दें, मैं जमीन की तकसीम करके आप लोगों को आपके हिस्से की जमीन भी दिखा दूंगा। ठीक है पटवारी साहब, जल्दी बता दीजिएगा। अच्छा भाईजान, अब मैं चलता हूँ। देखा पटवारी साहब, मैंने नहीं कहा था कि बंदा काफी सीधा साधा है। कितने आराम से काबू में आ गया। अब बाकी काम आपका है। हाँ जी, बेफिक्र रहे। जैसे ही आपका बंदा इससे खींचे हुए कागजात मुझे देगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। आपको आपकी पसंद की जगह से जमीन दूंगा। और बताएं। ये हुई ना बात। बस काम होते ही आपको आपका हिस्सा मिठाई समेत मिल जाएगा। जनाब, ये तो आपकी मोहब्बत है। आपने अपने अब्बा जी की सारी जमीन तो देखी होगी। ये 2 कनाल आपके हिस्से में आई है। पटवारी साहब, ये वाली जमीन मेरे हिस्से में आई है? जो बाईपास के साथ इतनी मौके की जमीन थी, वो भाई के हिस्से में आ गई? जी हाँ जनाब, वो उनके हिस्से में आई है और अब तो उनके नाम भी हो चुकी है। पटवारी साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इस जमीन की तो कीमत ही कोई नहीं है। अगर आप तकसीम कर ही रहे थे तो दोनों को बराबर बराबर तकसीम कर देते। देखें, जो नक्श आपके वालिद साहब बनवा गए थे, मैंने तो उसके मुताबिक तकसीम की है। इसमें मेरी तो कोई मर्जी नहीं। मैं भला क्यों चाहूंगा कि आपके साथ नाइंसाफी हो? वालिद साहब ने? फिर तो ठीक है, जो मेरा नसीब। बाकी मेरे भाई को वो जमीन मुबारक हो। चलें जी, माशाल्लाह। अब मेरा काम खत्म हुआ, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। वैसे बड़ी ही अजीब बात है, ये जमीन मेरे हिस्से में। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे वालिद साहब ने ऐसा फैसला किया है, इंशाल्लाह इसमें भी कोई बेहतरी ही होगी। सर, हमारे टावर के लिए ये वाली जमीन सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ से पूरा शहर कवर हो रहा है। ठीक है, मगर हमें सिर्फ शहर तक ही कवरेज नहीं देनी, हमें लोकल एरियाज तक भी स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स पहुंचाने हैं। तो क्या इसके लिए भी ये जगह सूटेबल होगी? बिल्कुल सर, सारे लोकल एरियाज को फुल कवरेज मिलेगी। और हमारे डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ने सारे एरिया के सर्वे के बाद सिर्फ उसी जगह को रेकमेंड किया है। बस ठीक है, फिर तुम जल्दी से इसके ओनर का पता लगवाओ। हमें ये जगह हर सूरत में चाहिए। जी सर, मैंने ऑनर का पता लगवाया है, वो इसी शहर का है। बाकी डिटेल्स मिलते ही मैं आपको फौरन अपडेट करता हूँ। तुम कोशिश करो कि इसके साथ आज के आज मीटिंग रखो, क्योंकि मैंने दूसरे शहर मूव करना है और मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं ये डील फाइनल करता जाऊँ। ओके सर। मुझे मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि आप अपनी जमीन बेचना नहीं चाह रहे, तो इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा है। देखें जनाब, मैं इनको बता चुका हूँ कि मैं अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता, और ना ही अभी मैंने कुछ ऐसा सोचा है। देखिए, अगर आपका इरादा नहीं है तो इरादा बनते देर नहीं लगती। हम आपको आपकी जमीन की अच्छी कीमत देंगे, अगर आपको मंजूर हो तो। अच्छी खासी कीमत? क्या मतलब है? आप उस जमीन की क्या कीमत लगाएंगे? हम वो जमीन आपसे 30 लाख रुपए मरला के हिसाब से खरीदने को तैयार है। अब बताएं, बनता है इरादा? 30 लाख रुपए मरला? जी जी, मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। सिराज, तुम कुछ डॉक्यूमेंटेशन करके इनको आधी पेमेंट दे दो, बाकी की आधी पेमेंट हम बयानों पर देंगे। ठीक है सर, चलें। मिठाई का डब्बा? लेकिन किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रहा है? भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी जमीन बिक गई है। किसी मोबाइल कंपनी वालों ने खरीदी है। उन्होंने वहाँ पे कोई टावर बनाना है। अच्छा, कितने की बिकी है फिर वो जमीन? भाईजान, मेरी सारी जमीन 30 लाख रुपए मरला के हिसाब से बिक गई है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैंने बाकी घरों में मिठाई देनी है। 30 लाख? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि उस मामूली सी जमीन की इतनी कीमत।